घी खाना तो सभी को बहुत पसंद होता है, लेकिन उसको बनाने में ज़्यादा कोई झंझट नहीं करना चाहता है। तो आज मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूँ घी निकालने का एक ऐसा तरीका जिसमें आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। तो मेरे पास स्टोर की हुई थी 15 से 20 दिन की मलाई। तो जब भी दूध हम बॉईल करते हैं तो उसके बाद जो दूध के ऊपर मलाई आती है उसको हम इसी तरीके से किसी भी डिब्बे में डालकर स्टोर कर लेते हैं। तो जब भी मेरे पास ज़्यादा दिन की मलाई इकट्ठी हो जाती है तो मैं इसी तरीके से घी निकालती हूँ। तो सोचा आप सभी के साथ में भी इस तरीके को शेयर कर देती हूँ। तो अभी जैसे ज़्यादा दिन की मेरे पास मलाई थी तो एक बारी में तो मिक्सर जार में नहीं आ पाएगी, तो थोड़ी थोड़ी मलाई कर कर मैं इससे मक्खन निकाल लूँगी। तो इसमें मेरे हाथ तो ज़्यादा दुखेंगे नहीं और जो मेरे हाथों ने काम करना था वो मिक्सर ग्राइंडर कर देगा। तो अभी मैंने थोड़ी थोड़ी मलाई करके मैं 3 बार करके इससे मक्खन निकालूंगी। पहले ये बिलोना मेथड होता है एक तरह से, और इस तरीके से निकाला गया घी बहुत लंबे टाइम तक चलता है और खाने में भी बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है। और आप देख सकते हो 2 मिनट में ही मक्खन अच्छे से ऊपर आ चुका है और लस्सी अलग हो चुकी है। तो अब जब मक्खन अलग हो जाएगा तो एक बर्तन में ठंडा पानी डालकर उसमें बर्फ़ डालेंगे, जिससे कि पानी बहुत देर तक ठंडा रहेगा और ये मक्खन हम डायरेक्ट इस ठंडे पानी के अंदर ऐड कर देंगे। तो इससे जो हमारा मक्खन है वो अच्छे से वॉश भी हो जाएगा और जितनी भी उसमें इम्प्योरिटीज़ थी वो साफ़ हो जाएंगी। तो मक्खन को एक बार पानी में अच्छे से वॉश ज़रूर कर लें। इस तरीके से जो घी की लाइफ है वो बहुत ज़्यादा लंबे समय तक चल पाता है। नहीं तो कई बार घी के ऊपर फंगस लग जाती है, तो वो सिर्फ इन्हीं सब चीज़ों की वजह से लगती है क्योंकि हम घी को साफ़ सुथरे तरीके से नहीं बनाते हैं। तो इन्हीं सब चीज़ों का अगर हम ध्यान रखते हैं तो हमारा जो घी है वो बहुत महीने तक भी बिल्कुल साफ़ सुथरा रहता है और उसकी खुशबू बनी रहती है। तो अभी आधी मलाई मैंने पहले अच्छे से फेंट ली थी मिक्सर में, और अभी मैं और आधी मलाई को भी इसी तरीके से मिक्सर में डाल दूंगी। और इस स्टेज पर मैं इसमें और पानी नहीं ऐड करूंगी। जो मैंने 2 ग्लास पानी पहले ऐड किया था वही पानी में ही मैं सारे मलाई से मक्खन निकाल लूँगी, क्योंकि कई बार ज़्यादा पानी डालने की वजह से भी मक्खन अच्छे से नहीं निकलता है। और इस तरीके से घी बनाने का सबसे ज़्यादा फ़ायदा तो ये है कि कुछ लोग मक्खन खाना पसंद करते हैं और कुछ लोग देसी घी। तो जो लोग मक्खन खाना पसंद करते हैं तो वो इस तरीके से मक्खन भी बना सकते हैं, और जिनके घर में घी लवर्स भी हैं तो वो इस मक्खन से ही घी भी बना सकते हैं। तो दोनों काम आपके एक साथ हो सकते हैं। और जब भी हम मक्खन बनाकर घी बनाते हैं तो इस तरीके से बनाया हुआ घी बहुत लंबे समय तक चलता है और जल्दी ख़राब भी नहीं होता है। तो इसी वजह से हमें ये मेथड फॉलो करना ज़्यादा सही रहता है और घी की खुशबू भी बहुत ज़्यादा अच्छी आती है। तो लास्ट में भी जितनी मलाई बची थी मेरे पास में, मैंने सारी वो एक बारी मिक्सर में भर दी थी। और अब देख भी सकते हो इसमें ऊपर तक हमारा मक्खन आ गया था। तो बिल्कुल इसको भी सेम प्रोसेस से ठंडे पानी में डालकर अच्छे से क्लीन कर लेंगे। तो पानी मैंने एक ही बार ही भर लिया था बाउल के अंदर, जिससे कि मुझे बार बार बर्तनों पर चिकने हाथ लगाने की ज़रूरत ना पड़े। और घी बनाने से ज़्यादा मुश्किल काम तो इनके बर्तनों को धोना लगता है। तो इसीलिए मैं वो भी आपको बताऊंगी कि मैं कैसे इन चिकने बर्तनों को साफ़ करती हूँ। तो अभी सबसे पहले मैंने मक्खन बना लिया था। तो अब कुछ लोग मक्खन खाना पसंद करते हैं तो वो इस स्टेज पर इसको फ्रिज के अंदर स्टोर कर सकते हैं। जो मेरी तरह घी खाना पसंद करते हैं वो इस तरीके से इसका घी भी बना सकते हैं। और इसमें जो भी एक्स्ट्रा पानी बचा था वो भी मैंने ग्लास में निकाल लिया था, क्योंकि अगर इसमें जितना पानी रहेगा तो उतना ही ज़्यादा टाइम घी को बनने में लगेगा। अब गैस की फ्लेम को ऑन करके मैंने घी को बनने के लिए रख दिया था। अब आप चाहो तो इसका, जैसे मैंने बताया, मक्खन भी अलग करके रख सकते हो। तो अभी मैंने इसको मेल्ट होने तक अच्छे से चला लिया था और गैस की फ्लेम को हाई पर ही रखा था इस स्टेज तक। और जब मैं और काम करती हूँ तो हमेशा घी बनाते हुए गैस की फ्लेम को बिल्कुल लो पर कर देती हूँ, नहीं तो घी को हैंडल करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। और स्पेशली अगर आप बिगनर्स हैं तो आप गैस को
बिल्कुल हाई पर रखकर कभी भी घी ना बनाएं, नहीं तो उसको हैंडल करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और जब भी घी को बनाएं तो हैवी बॉटम पैन लें और थोड़ा सा बड़ा पैन लें, जिससे कि घी ऊपर आता है हमेशा बनते हुए। तो कुछ चीज़ों को आपको ध्यान रखना होता है, इससे आप भी बिल्कुल परफेक्टली घी बना पाएंगे। और मैंने गर्म पानी करके सारे चिकने बर्तनों को अच्छे से वॉश कर लिया था। गर्म पानी से बर्तनों में बिल्कुल भी चिकनाहट नहीं लगी रहती है और इस तरीके से बर्तन बहुत जल्दी साफ़ हो जाते हैं। तो जब भी मैं घी बनाती हूँ तो उसके बर्तनों को इसी तरीके से साफ़ करती हूँ। और साथ साथ में मैं घी को भी बार बार चलाए जा रही थी। मोस्टली मैं घी तभी बनाती हूँ जब मेरा किचन में ज़्यादा काम होता है, तभी, ताकि मैं उसको बीच बीच में चलाती भी रहूं। ज़रूरी नहीं है आप हर टाइम ही खड़े रहेंगे, बट लेकिन आपका जब भी किचन में काम हो तब आप इस प्रोसेस को या इस काम को कर सकते हैं। तो जब घी को चलाते चलाते वो गाढ़ा होने लग जाएगा, इट मीन्स हमारा जो घी है मलाई से वो निकलने वाला है। तो अभी थोड़ी ही देर में घी हमारा सेपरेट होना स्टार्ट हो गया था। तो जब इस स्टेज पर आ जाएगा तो बहुत जल्दी हमारा घी निकल कर रेडी हो जाए। तो वीडियो में आप देख भी सकते हो कि घी सेपरेट होना स्टार्ट हो गया है। तो इस स्टेज पर भी 2 से 3 मिनट में ही हमारा जो घी है वो बनकर परफेक्टली रेडी हो जाएगा। और रूम में आ चुका है शिवाय, तो इसलिए आपको वॉइस ओवर के बीच में उसकी आवाज़ें सुनने को भी मिल सकती हैं। तो अभी हमारा घी जो है वो बनकर रेडी हो गया है। आप देख सकते हो कि इसमें जो घी का वेस्ट कह लें या घी में जो खोया निकलता है वो अलग हो चुका है और घी अलग हो चुका है। तो इस स्टेज पर मैंने उसको ठंडा होने के लिए रख दिया था और इस बीच में आ गया था शिवाय भी बाहर। और देखो ये आज स्कूल शूज़ पहनकर घूम रहा था और स्पून लेकर किचन का। इसको किचन के बर्तनों से बहुत ज़्यादा प्यार है और ये आप सबको हाय कह रहा है। तो शिवाय की तरफ से सभी सब्सक्राइबर्स को हाय, या जो जो भी मेरी वीडियो देख रहे हैं उन सभी को हाय। और अभी इस स्टेज पर जो इसमें वेस्टेज थी वो भी सेटल डाउन हो गई है। और घी के ऊपर जो ये बबल्स या झाग आपको दिखते हैं उसको साइड कर दें, नहीं तो ये घी में जाने के बाद ना ब्लैक कर देते हैं घी को ऊपर से। तो इसीलिए अब घी बिल्कुल क्लीन है हमारा। और जिस बॉक्स में मैं हमेशा देसी घी को स्टोर करके रखती हूँ उसी में मैं इसको भी फिल कर दूँगी। तो उसमें पहले से ही आधा घी था, जब मैंने लास्ट टाइम बनाया था वो वाला मैंने उसमें डालकर स्टोर किया हुआ था। तो अभी मैं ये जो अभी वाला है वो भी इसी में डाल दूँगी, क्योंकि वो घी भी मैंने अभी तक यूज़ नहीं किया था। तो ये बिल्कुल साफ़ सुथरा घी बनकर हमारा रेडी है। और एक मैंने छोटे वाला कंटेनर भी इसी घी से भर दिया था। तो आप देख सकते हो ये कम से कम 1 किलो से भी ज़्यादा हमारा जो घी है वो बनकर रेडी हो गया था। तो आई होप आपको ये मेरा घी बनाने का तरीका अच्छा लगा होगा। और घी बनाने के बाद सबसे ज़्यादा मेन दिक्कत होती है उसके बर्तनों को साफ़ करने की। तो अभी हमारे पास सिर्फ जो चिकने बर्तन थे वो थे कढ़ाई, उसमें मैंने पानी डालकर और जो छन्नी में हमने घी को छाना था वो सभी पानी में डालकर उसको बॉयल होने के लिए रख दिया था। तो इस तरीके से जब उसमें अच्छा सा एक बॉयल आ जाएगा ना, उसके बाद हम इसको वॉश कर लेंगे। इससे हमारी जो कढ़ाई की जितनी भी चिकनाई थी वो अच्छे से रिमूव हो जाएगी और कढ़ाई सिर्फ 2 मिनट में अच्छे से वॉश हो जाएगी। तो इसी तरीके से मैं जब भी घी बनाती हूँ तो कढ़ाई को वॉश करती हूँ। और कढ़ाई आप देखिएगा अभी 1 से 2 स्क्रबर लगने के बाद ही चमक जाएगी। तो आप भी इस तरीके से घी के बर्तनों को साफ़ कर सकते हैं। तो इस स्टेज पर गर्म भी थी ये बहुत, तो अभी मैं बड़े ध्यान से इसको रख रही थी। तो आप हमेशा इस तरीके से अगर घी बनाएंगे तो ना तो आपके बर्तन घी बनाने पर ज़्यादा जलेंगे और ना ही आपको घी बनाने में ज़्यादा टाइम लगेगा। और इस तरीके से नॉर्मल से हमेशा ज़्यादा घी निकलता है, क्योंकि इसमें किसी भी तरह की कोई इम्प्योरिटीज़ नहीं रहते हैं। तो आई होप आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ यार उसको लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। आप मिलते हैं ऐसी ही अमेजिंग सी वीडियो के साथ में नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।